आज की वीडियो में कंप्यूटर का ऐसा बेहतरीन स्टेप है जिसके वर्कआउट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यानी वर्क अलग अलग अंदाज में आपने कीबोर्ड देखा, फिर सिस्टम वाइज माउस भी देखा, फिर सिस्टम वाइज मॉनिटर भी देखा, यानी पार्टिकुलर वाइज देखा। लेकिन कंप्यूटर की जो टेक्निक नॉलेज है वो कुछ थ्योरेटिकल पे भी डिफाइन करती है। यानी सिस्टम में कीबोर्ड तो एक अकेला नाम है, माउस भी अकेला नाम है, मॉनिटर भी अकेला नाम है, यानी सिंपल वाइज अलग अलग है। अगर कीबोर्ड के पिता के बारे में पूछा जाए कि कीबोर्ड किनका बेटा है तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कीबोर्ड भी किसी का बेटा है जिसके अंतर्गत आता है, और उनके पिता भी किसी के अंतर्गत आते हैं। जो बात आपको आज जानना है, जैसे माउस एक बच्चे का नाम है और माउस जिसके अंतर्गत आता है उनके पिता को जानना होगा, और उनके पिता जिनके अंतर्गत आते उनको जानना होगा। मॉनिटर आपने पढ़ा तो मॉनिटर एक नाम है, अगर मॉनिटर जिसके अंतर्गत आते हैं यानी उनके पिता, और मॉनिटर के भी पिता का नाम जानना होगा। आज इसी के डिफाइन का हम वर्गीकरण समझाना चाहते हैं कि संसार में जैसे हम, मेरे भी पिता और मेरे पिता के भी पिता, सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी सब एक दूसरे के पूरक है। जो आज का टॉपिक है उनका नाम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जैसे ही पता चला, यानी कंप्यूटर के भाग, क्या पता चला? कंप्यूटर के भाग। तो आसानी पूर्वक अगर सोचा जाए, जो ये हमारा शरीर है ये भी भागों से घिरा हुआ, जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो आप जिस भाग को देख रहे तो वो बाहरी भाग हो गई, और एक ऐसा भाग है जो आंतरिक है, अंदर में है, जिसे आप देखते नहीं लेकिन विश्वास है कि जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। जो अंदर है वो आंतरिक हो गई, और जो बाहर है उसे बाहरी भाग है। तो कंप्यूटर भी इसी डिफाइन से क्लियर होती है। यानी हम लोग ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का बाहरी भाग हाथ हो गई, आंतरिक भाग आप समझ लीजिए क्या होगा। उसी तरह आज जो ये स्टेप है वो कंप्यूटर के भाग के बारे में जानना कि आखिर कंप्यूटर का भी कुछ बाहरी भाग होता है तो कुछ आंतरिक भाग भी होगा। तो कंप्यूटर के बाहरी भाग को क्या कहते हैं वो आज क्लियरिटी मिलेगी, और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं आज वो डिफाइन करने का वक्त है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का दूसरा भी कोई नाम है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का दूसरा भी नाम है, क्योंकि पार्ट्स तो पॉपुलर है और हर चीज को पॉपुलर को तो सब लोग जानते हैं, उनके निकनेम को भी जानना होगा। जैसे आंख एक पॉपुलर है, सब लोग आंख जानते हैं, लेकिन आंख का भी निकनेम है नेत्र, नैन। तो जो नैन जानता है वो आंख भी जाने, जो आंख जानता है वो नेत्र भी जाने। ठीक इसी प्रकार पार्ट्स का दूसरा जो नाम है उसे ब्रांच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ कंप्यूटर। किसी पूछने वाले ने ब्रांच भी पूछा और किसी पूछने वाले ने पार्ट्स भी पूछा, यानी पार्ट्स भी उसी का नाम है और ब्रांच भी उसी का नाम है। पार्ट्स का हिंदी होता है अंग या भाग, और ब्रांच का हिंदी होता है शाखा। तो अब यहां क्लियर हो गई कि कंप्यूटर के जो भाग हैं वो दो हैं। कितने हैं? दो। एक बाहरी भाग, तो बाहरी भाग तो हिंदी जबान हो गई, तो बाहरी भाग को हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और आंतरिक भाग जो अंदर का है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। आज के क्लास में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की जो डिफाइन है बहुत आसान है, और आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि आखिर कंप्यूटर के भी पिता का नाम, यानी कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स हमने पढ़ा, कीबोर्ड, हमने माउस पढ़ा, हमने मॉनिटर पढ़ा, एकत्रित एक एक पार्ट्स को पढ़ा। आज क्लियर हो गई कि कीबोर्ड किनके पिता है, यानी कीबोर्ड के पिता का नाम पता चलेगा,
और उनके भी पिता पता चलेगा कि उनके भी कोई पिता है। जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये पता चला कि ब्रांच ऑफ कंप्यूटर के दो बच्चे हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के दो बच्चे हैं, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर। किसी ने सवाल किया कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के कितने टॉपिक, तो आपने कहा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसी ने पूछा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्या पूछा, सॉरी टाइप्स नहीं पूछ के बोलेगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग, तो फिर आप कहेंगे हार्डवेयर और दूसरा, क्लियर हो गई। तो यहां जाके फिर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्वेश्चन कि आखिर हार्डवेयर तो नाम पड़ा, ये काम क्या करता है, इनका डिफाइन बताइए, इनकी परिभाषा बताइए। तो पता ये चला कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वैसा भाग, हार्डवेयर कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे देखा जा रहा है, यानी देखने का मतलब है कि हम जिसे देखते हैं उसे छू भी सकते हैं, टच भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे देखा जाए, जिसे छुआ जाए, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो आप देखिए जिस कंप्यूटर पे आप बैठते हैं उस कंप्यूटर के इर्द गिर्द जो भी सामान उपलब्ध है वो सब हार्डवेयर है। जैसे इसके एग्जाम्पल के तहत हम समझना, एग्जाम्पल के तहत आपने कीबोर्ड देखा, दूसरा माउस देखा, तीसरा मॉनिटर देखा, स्पीकर देखा, प्रिंटर देखा, etc। यानी अगर एक उदाहरण के तहत समझाया जाए कि हार्डवेयर के अंतर्गत उनके भी कुछ बच्चे जन्म लिए, तो हार्डवेयर के 3 टाइप से कितने हैं, यानी हार्डवेयर के 3 भाग है। तो सर आप देखिए ये जो भाग हार्डवेयर के आ रहे हैं, एक भाग इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस। यानी हार्डवेयर के भी 3 भाग है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तय क्लियर हो गई। किसी ने पूछा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, तो 2 टाइप्स के हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। फिर पूछने वाले ने पूछा हार्डवेयर क्या काम करता है, हार्डवेयर की पहचान मुझे बताइए। तो पता चला कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वैसा भाग है जिसे हम देखते हैं और जिसे छूते हैं वो हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के आसपास जो भी सामान रहता है वो सबको हम हार्डवेयर कहते हैं। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है, ये स्पीकर है, ये प्रिंटर है। अब तो ये सब कुछ जो सब नाम आया वो सब हार्डवेयर में आया, लेकिन अब सबने भी अपने अपने पार्टिकुलर के साथ वर्गीकरण कर ली। अब क्लियर करना है कि सर इनपुट में कौन आएंगे, प्रोसेसिंग में कौन आएंगे, आउटपुट में कौन आएंगे। अगर हार्डवेयर बोला जाए तो ये तीनों समूह एक है, लेकिन अगर पार्टिकुलर, जैसे एक उदाहरण से हम समझाना चाहते हैं कि एक बाप है, उनकी 2 शाखाएं, सपोज एक बाप, उनकी 2 शाखाएं, तो बाप का नाम अगर ए है तो उनकी 2 शाखाएं बन गई, राम और मोहन, यानी पिता का नाम ए और उनके 2 बेटे राम और मोहन। तो यानी मोहन सॉफ्टवेयर हो गई और राम हार्डवेयर हो गई। ठीक है। फिर अब सवाल पूछने वाले ने पूछा कि राम के कितने बच्चे हैं, तो राम के 3 बच्चे हैं। राम के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो तीनों बच्चों का अपना अपना नाम आया, तो तीनों बच्चों का जो नाम है, एक इनपुट है, एक प्रोसेसिंग है और एक आउटपुट है। अब ये तीनों के समूह एक में ही क्लियर हो गए, यानी ये दादा हो गए और ये इनके बच्चे हो गए। तय क्लियर हो गए। अब देखिए कि अब यहाँ इनपुट में जो सवाल है
कि इनपुट के उदाहरण, यानी इनपुट क्या काम करता है। अब अगुआ आया पूछने के लिए कि हार्डवेयर साहब आप अपने बच्चों का शादी करना चाहते हैं? तो हार्डवेयर ने कहा हाँ हम बच्चे का विवाह करना चाहते हैं। हर लोगों की चाहत होती है, क्योंकि हार्डवेयर के 3 बच्चे हैं। तो पहला बड़ा बेटा तो इनपुट है, दूसरा बेटा प्रोसेसिंग है और तीसरा बेटा आउटपुट है। तो हर माँ बाप चाहता है कि काबिल लोगों से शादी की जाए, अच्छे से शादी की जाए, जो बेहतर हो। तो अगुआ जब भी आता है तो बाप से तो पूछा कि आपका बेटा क्या काम करता है। तो बाप तो खुद तारीफ करेगा कि हमारा बेटा बहुत बेहतर काम करता है। तो काम बोलने से नहीं ना होगा, उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसे एक अगुआ आया और उसने पूछा कि आप ये बताइए कि आप अपने लड़के का शादी करना चाहते हैं? तो बाप ने बोला हाँ। बाप ने कहा कि हाँ मेरा बेटा इतना पढ़ा है, इतना इल्म वाला है, इतना ज़मीन जथा है, तो ज़मीन की भी डिग्री दिखाइए। और लड़का इंजीनियर है तो उसकी भी डिग्री दिखाइए। ठीक इसी प्रकार अब परिभाषा की बात आ गई कि आखिर इनपुट का क्या काम है। तो इनपुट का जो काम है किसी भी कार्य को करने का सही तरीका प्रदान करना। क्या कहता है इनपुट? किसी भी काम को करने का सही तरीका बताना। आप देखिए, आपको किसी ने पूछा कंप्यूटर पे टाइप करना राम इज अ बुआ, तो सोचिए कि राम इज अ बुआ लिखना है तो लिखने के लिए आप माउस का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे लिखने के लिए सीपीयू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मॉनिटर का इस्तेमाल नहीं करें। लिखने के लिए जो सही तरीका है वो कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। देखिए समझ आ गई? लिखने का सही तरीका क्या है? यानी इनपुट डिवाइस किसी भी काम को करने का सही तरीका प्रदान करता है। तय हो गई, इनपुट का काम समझ आ गई। इनपुट का जो काम है वो किसी भी कार्य को करने का सही तरीका। आप एक और उदाहरण से हम समझाना चाहते हैं। आपको आटा पिसाना हो। क्या पिसाना हो? आटा। तो आटा को पिसाने से पहले गेहूं का तजुर्बा होना चाहिए। माँ ने कहा आटा पिसाने जाना है और गेहूं न ले जाकर आप दाल ले जाएंगे तो फिर वो दाल कहलाएगी, न कि आटा। तो पहले तरीका पता चला। तो आप देखिए, गेहूं जहां पिसाने जाती है उसे आप कहते हैं मील। क्या कहते हैं? यानी प्रोसेसिंग का काम है मिक्सअप करना। प्रोसेसिंग का क्या काम है? मिक्सअप। यानी गेहूं कहाँ गई? मील के पास, और मील ने जो आपको रिजल्ट दिया, क्या दिया? वो आटा के रूप में। किस रूप में दिया? तय समझ आ गई? पहला नंबर, इनपुट का जो काम है वो किसी काम को करने का तरीका। प्रोसेसिंग का काम है वो किसी भी काम को मिक्सअप करता है। क्या करता है? मिक्सअप। तो मिक्सअप के जो उदाहरण है वो सिर्फ सीपीयू आता है। क्या आता है? सीपीयू। ठीक है। और सीपीयू जो वर्क करके जो दिखने के लिए फेंकता है, जिसको कहते हैं फाइनल रिजल्ट। क्या कहते हैं? फाइनल रिजल्ट। अब रिजल्ट से मुझे पता चला कि सीपीयू ने क्या दिखाया। तो सीपीयू जहां जो चीज दिखाता है उसे मॉनिटर कहते। क्या कहते? अगर इसको कंप्यूटर की भाषा में समझना चाहा तो कीबोर्ड से आपने लिखा दिस, कीबोर्ड से लिखा, यानी कीबोर्ड लाई, टाइप किया THIS, दिस, कीबोर्ड से लिखा। और ये दिस जहां पहुंची वो सीपीयू के पास पहुंची। सीपीयू ने वो दिस को नहीं समझा, यानी टी को भी उसने 0-1 में कहा, फिर आई को भी उसने 0-1 में समझा, एस को भी 0-1 में समझा और एच को भी 0-1। यानी सीपीयू जो है वो किसी भी लेटर को ना समझकर वो हर लेटर को अपनी जबान यानी 0-1 में समझता। किस में समझता? 0-1, यानी बाइनरी डिजिट। किसको कहते हैं? बाइनरी डिजिट। और सीपीयू रिप्रेजेंट करके जहां दिखाया मॉनिटर पे, तो मॉनिटर जिस चीज को दिखाती है वो दिस दिखाती है। क्या दिखाती है? दिस। यानी कीबोर्ड ने लिखा दिस, वो पहुंची सीपीयू के पास,
सीपीयू ने मिक्सअप में 0 1 समझा और रिजल्ट जब मॉनिटर पे दिखाई तो दिस दिखाई। बात तय समझ आ गई। यानी इनपुट का काम है तरीका प्रदान करना, प्रोसेसिंग का काम है मिक्सअप करना और आउटपुट का काम है रिजल्ट दिखाना। तय हो गई। आपने कीबोर्ड से लिखा दिस, सीपीयू ने 0 1 समझा और जो दिस को देखना चाहते हैं तो देखने के लिए मॉनिटर बनी। बात समझ आई। फिर देखिए, आप अगर ये दिस लिखा, क्या लिखे? दिस, कंप्यूटर कीबोर्ड से दिस लिखे, सीपीयू ने इसे 0 1 समझा। आप चाहते हैं कि अब वो दिस प्रिंटर के माध्यम से पेज बाहर आए। क्या आए बाहर? पेज आए बाहर। तो पेज को बाहर लाने का जो काम करेगा वो प्रिंटर करता। क्या करता है? तो प्रिंटर भी आपको फाइनल रिजल्ट दे रहा है। दिस कीबोर्ड से लिखी गई, ठीक है। कंप्यूटर यानी सीपीयू ने क्या समझा? 0 1। अब हम चाहते हैं कि वो दिस मुझे प्रिंट से बाहर आ जाए, तो जो रिजल्ट देगा वो प्रिंटर देगा, ना कि मॉनिटर। मॉनिटर ने दिस को दिखाया, प्रिंटर ने उस दिस को बाहर निकाला। तय समझ आ गई। अब सवाल पूछने वाले ने पूछा कि हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा, तो आप नॉर्मल जवाब देंगे 3 भागों में। एक भाग इनपुट डिवाइस, दूसरा भाग प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा भाग आउटपुट डिवाइस। तय हो गई। अब इनके उदाहरण की बात आ जाए कि इनपुट डिवाइस के उदाहरण बताइए, तो हम आपको दम सटीक नीचे लिख देते हैं इनके उदाहरण, कई सारे उदाहरण। एक में आप आंसर के तहत देंगे कीबोर्ड, दूसरा देंगे माउस, तीसरा देंगे जॉयस्टिक। और भी नाम है। और प्रोसेसिंग के जो उदाहरण है वो सिर्फ सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। क्या है? अब सीपीयू के भी पार्ट्स हैं। सीपीयू के भी क्या है? पार्ट है। सीपीयू के 3 पार्ट्स है। सीपीयू के कितने पार्ट्स है? 3। जैसे एक का नाम आता है ALU, दूसरे का नाम है CU और तीसरे का नाम है MU। ठीक है सर। और आउटपुट के जो उदाहरण है वो एक नाम आपने दिया मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्पीकर। यानी इनपुट के भी कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के सिर्फ एक उदाहरण जिनका नाम है सीपीयू। और आउटपुट के भी कई सारे उदाहरण हैं। आपने लिखा कीबोर्ड से, प्रोसेसिंग किया सीपीयू ने और रिजल्ट मॉनिटर पे दिखाया। आपने माउस का यूज़ किया, आपने सीपीयू को संभाला और आपने प्रिंटर से रिजल्ट दिखाई। आप गाना चलाते हैं, सीपीयू उसे प्रोसेसिंग करता है और रिजल्ट स्पीकर देता है। तय समझ आ गई। हार्डवेयर के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है। एक इनपुट है, दूसरा प्रोसेसिंग है, तीसरा आउटपुट है। सवाल पूछने वाले ने पूछा इनपुट डिवाइस के उदाहरण दीजिए, तो इनपुट डिवाइस के उदाहरण है कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा जॉयस्टिक। प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण किसी ने पूछा तो प्रोसेसिंग के उदाहरण सिर्फ सीपीयू है। अब पूछने वाले ने पूछा सीपीयू के पार्ट्स बताइए, तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक ALU, दूसरा CU, तीसरा MU। सीपीयू के कितने पार्ट्स हो गए? 3 हो गए, MU, CU और ALU। फिर इनका वर्ग आगे बताया जाएगा। आउटपुट के जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल हैं, वो मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है। यानी आउटपुट इजी देखा जाए तो वो रिजल्ट देता है। आप लिखेंगे नहीं तो मॉनिटर पे दिखाएगा नहीं, आप लिखेंगे नहीं तो प्रिंटर उसे दिखाएगा नहीं, आप गाना बजाएंगे नहीं तो आवाज़ देगा नहीं। आवाज़ देने का काम स्पीकर है, यानी आउटपुट। सीपीयू इकलौता प्रोसेसिंग का उदाहरण है। तय हो गई। हार्डवेयर यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा? 2। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा? 3। इनपुट डिवाइस,
प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के उदाहरण पूछा तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है। प्रोसेसिंग के उदाहरण है सीपीयू, और आउटपुट के उदाहरण है प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। तय क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट क्लास जब आपका सॉफ्टवेयर चलेगा फिर वहाँ का डिफाइन होगा। आज के लिए